जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका सेकंड टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे विच इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। दूसरी साइंसेस के साथ बायो का रिलेशनशिप क्या है। अब हम कहते हैं कि बायोलॉजी जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब है दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं, बायो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये दूसरे डिसिप्लिन्स हैं साइंस के। तो इन डिसिप्लिन्स के साथ बायो का रिलेशनशिप क्या है। तो बायो कहते हैं ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, ये दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ भी इसका रिलेशन है। तो हम पढ़ेंगे कि इनका रिलेशन दूसरे साइंसेस के साथ इसका रिलेशन कैसे है। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है बायो फिजिक्स। इसका मतलब ये है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिजिक्स के मीन होते हैं मोशन के, ठीक है, कोई फंक्शनिंग के। तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स की फंक्शनिंग है, जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बायोफिजिक्स। अब हम स्टडी कैसे करेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पे हम स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर उन्हें एग्जाम्पल दी हुई है, सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन दी फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि हम फिजिक्स में लीवर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ मैस होता है, तो हम लीवर के ज़रिए उस मैस को ऊपर की तरफ पुल करते हैं। तो जैसे ही लीवर का वर्क होता है वैसे ही लिम्स कहते हैं आर्म्स वगैरह को, लेग्स वगैरह को, जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं एनिमल्स की। तो लिम्स की भी वर्किंग यही है जो बॉडी को मूव करवाने में हेल्प करती हैं। जिस तरह लीवर का काम है मैस को मूव करवाना, इसी तरह आर्म्स का, लेग्स का काम है एनिमल्स की बॉडी को मूव करवाना। तो दोनों की फंक्शनिंग क्या है, वर्किंग क्या है, वो सेम है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये बायो फिजिक्स है, ऐसी साइंस है जो फिजिक्स के साथ भी रिलेट करती है। क्योंकि जब हम अपनी लेग्स को मूव करते हैं, अपने आर्म्स को मूव करते हैं, तो फिजिक्स के ये लीवर वाली एप्लीकेशन पे ये डिपेंड कर रहा होता है कि जैसे लीवर की मूवमेंट होती है, वहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्क कर रहा होता है वही हमारे लिम्स की मूवमेंट में प्रिंसिपल वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी बायो केमिस्ट्री। अब जाहिर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आप केमिस्ट्री में आप क्या करते हो, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हो। कार्बन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो जब हम इनकी स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेस अकर हो रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं या लिविंग प्रोसेस के अंदर, तो उसकी जब हम स्टडी करेंगे वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उसमें ये मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और लाइट की मौजूदगी में, ठीक है। तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस HO2 6O2 एंड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इन कंपाउंड्स को यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, तो ये कंपाउंड्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसकी जो हम स्टडी करेंगे वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। नेक्स्ट है जी बायो मैथमेटिक्स। इसका मतलब है बायो का मैथ्स के साथ भी रिलेशनशिप है, जिसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं। तो मैथमेटिक्स हम टेक्निक्स कैसे यूज़ करते हैं, हम बायो में ना जब हम एक्सपेरिमेंट लगाते हैं तो उसमें हम मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जब हमने डाटा की कलेक्शन करनी होती है, मिसाल के तौर पे मैंने प्लांट्स लिए, मैंने कुछ प्लांट्स को मैंने एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो लाइट में अच्छा ग्रो करते हैं, कौन से प्लांट्स जो हैं वो शेड के अंदर अच्छा ग्रो करते हैं। तो मैं कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ लूँगी, उनको लाइट के अंदर रख दूँगी, कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ लूँगी, उनको डार्क एरिया के अंदर रख दूँगी। तो 1 वीक के बाद जब मैं उसका डाटा लूँगी तो उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे इन्वॉल्व होगा, जिन प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 प्लांट्स लिए हैं तो उनमें से मैं कहती हूँ 5 प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी है जो सनलाइट में पड़े हुए थे, उनमें से जो 5 है वो डेड हो गया। तो हम मैथमेटिक्स की टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। फिर जब हम उनके रिजल्ट बनाते हैं उसमें हम अनोवा टेबल वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते हैं। आगे जाके ये हायर लेवल की स्टडी है जिसमें आप अनोवा टेबल वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें मैथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम जब मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करेंगे बायो के एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके डाटा को इकट्ठा करने के लिए, गैदर मीन होता है इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री कहलाएगा। नेक्स्ट है जी बायो जियोग्राफी। तो बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियोग्राफी मीन, जियो मीन कहते हैं अर्थ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो पूरी अर्थ में जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि पूरी वर्ल्ड में
पूरी वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स किस किस हैबिटेट में किस किस एरिया में रहते हैं, वो क्या कहलाएगा, बायोजियोग्राफी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर बहुत कूल्ड एरियाज़ हैं, जो अर्थ के कूल्ड एरियाज़ हैं, कूल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एनिमल्स और तरह के एनिमल्स रहते हैं और तरह के प्लांट्स रहते हैं। जो वार्म एरियाज़ हैं वहाँ पर और तरह के प्लांट्स होंगे और तरह के एनिमल्स होंगे। जब हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, बायोजियोग्राफी कहलाएगा। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस and distribution of different species of living organisms in different geographical region of the world। तो उनकी मौजूदगी, उनकी तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन या तकसीम डिफरेंट स्पीशीज़ की, कि वो डिफरेंट जो अर्थ के डिफरेंट रीजन में रह रही हैं, जब हम उनकी स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बायोजियोग्राफी कहलाएगा। अब इसमें हम स्टडी किस किस चीज़ की करनी है, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। तो हम क्या करेंगे, उस अर्थ के स्पेसिफिक खसूसियात को स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पे हम स्टडी करेंगे कूल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल कैसे है। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये इन ऑर्गेनिजम्स को सूट करता है, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म उन कूल्ड एरिया में रहते हैं। अगर ये ऑर्गेनिज्म इस वार्म एरिया में आ जाए तो यहाँ पर इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम उस जियोग्राफी के खसूसियात के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी खसूसियात के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जी बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स वर्ड आता है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, बेनिफिट्स की स्टडी करते हैं। तो जब हम बायो का साथ वर्ड लगा लेते हैं, इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब प्लांट्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, ऐसे प्लांट्स की स्टडी करनी है जो हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमने वीट लगाई है, ठीक है। हम वीट की जब हम कटिंग करते हैं उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि पर एकड़ के लिहाज से इस वीट ने हमें कितनी यील्ड दी है, हमने इस पर कितना पैसा लगाया, इसने हमें कितना, हम उस जो हमने उस पर पैसा लगाया उसको हम माइनस करके हम देखते हैं हमें कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये बायो इकोनॉमिक्स है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेनिफिट है, कितना ये लॉस काज करता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट। मिसाल के तौर पर हमने वीट ग्रो की है तो उसकी हम प्रॉफिट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू जितना हमने उस पर खर्च किया है, स्प्रेज वगैरह में, उसकी कटिंग में जितना हमारा कॉस्ट लगी है, जितनी हमारी खर्च हुई है उसको, और उसकी प्रॉफिट वैल्यू को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू दी बायो इकोनॉमिक्स। तो हमने उसकी जो कैलकुलेशन करनी है, उसका प्रॉफिट और लॉस देखना है, वो हमने इकोनॉमिक्स के थ्रू देखना है। तो ये क्या कहलाएगा, बायो इकोनॉमिक्स से कहलाएगा।